हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिस रिव्यू की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज हम सबको ना आदत पड़ चुकी है स्पीड लिमिट्स की। और गाइज हर एक चीज़ की कोई ना कोई तो स्पीड लिमिट होती ही है। जिन रोड्स पे हम गाड़ी चलाते हैं या जिन एयरक्राफ्ट में हम उड़ते हैं, यहाँ तक कि गाइज लाइट की भी एक स्पीड लिमिट होती है। और तो और गाइज क्या आप लोगों को पता है कि टॉर्टोइस की भी एक स्पीड लिमिट होती है। लेकिन गाइज क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इंटरनेट की स्पीड लिमिट क्या हो? तो गाइज आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। तो गाइज पिछले 20 सालों में हम 2K कनेक्शन से 100 Mbps पर सेकेंड वाले इंटरनेट कनेक्शंस यूज करने लग चुके हैं। और तो और गाइज लोगों को और भी ज्यादा फास्ट इंटरनेट चाहिए और साथ ही साथ ज्यादा कनेक्टिविटी भी चाहिए, क्योंकि गाइज आज बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि अपने वीडियो स्ट्रीमिंग्स करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, साथ ही साथ मीटिंग्स से लेके बहुत सारी बिजनेस के स्टफ भी हम ऑनलाइन ही करते हैं। और साथ ही साथ गाइज घर में भी जो है वो IoT डिवाइसेस बहुत सारे आ चुके हैं। तो गाइज अब सवाल ये आता है कि हम इतना सारा इंटरनेट और वो भी हाई स्पीड पे कब तक प्रोवाइड कर पाएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। तो गाइज अब हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड्स कहाँ पर आती है और वो कितनी आती है। और हाँ गाइज, यहाँ पे मैं किसी भी कंट्री के बारे में बात नहीं करने वाला। तो गाइज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि पूरे इंटरनेट की बैकबोन है, जो पूरे इंटरनेट को दुनिया से जोड़ती है। और गाइज हम इसे इंटरनेट हाईवेज भी कह सकते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया का डेटा फ्लो होता है एट द सेम टाइम। और हाँ गाइज, दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड्स का इंटरनेट मिलता है। लेकिन गाइस आज हम इस वीडियो में उन जगहों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और आज हम जिस जगह के इंटरनेट स्पीड्स के बारे में बात करने वाले हैं ना, उसके सामने ये 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड कुछ भी नहीं है। और गाइस हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो कि दुनिया में सबसे एडवांस और उसे सिर्फ डेटा को ट्रैवल करने के लिए ही बनाया गया है। तो गाइस अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस वक्त गाइस इंटरनेट का सबसे फास्टेस्ट पोर्शन जो है वो एक अंडर सी केबल है जिसका नाम है मरेया। और गाइस ये जो केबल है ये माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक दोनों जॉइंटली ओन करते हैं। और गाइस ये जो केबल है वो वर्जीनिया बीच USA से बिलबाओ स्पेन तक जाती है। और गाइस इसकी अगर लंबाई की मैं बात करूं तो गाइस इसकी लेंथ है 6600 किलोमीटर्स। और गाइस ये लेंथ जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के डिस्टेंस से भी ज्यादा है। और गाइस इस केबल के अंदर डेटा की जो स्पीड्स है या फिर डेटा जिस स्पीड से ट्रैवल होता है वो है 160 टेराबिट्स पर सेकेंड। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, 160 टेराबिट्स पर सेकेंड। और ये गाइस इतना ज्यादा फास्ट है कि आप 71 मिलियन HD वीडियोस एक साथ स्ट्रीम कर सकते हैं विदाउट एनी बफर। और गाइस अगर हम इसी स्पीड को एक एवरेज होम इंटरनेट की स्पीड से कंपेयर करें तो गाइस ये 16 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। और गाइस आपको लग रहा होगा कि ये केबल जो है वो बहुत ज्यादा मोटी होगी, लेकिन गाइस रियलिटी में ये केबल सिर्फ एक नॉर्मल गार्डन पाइप जितनी ही बड़ी है। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा डेटा इस वायर में से इतना फास्ट मूव कैसे कर लेता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसी सारी की सारी अंडर सी केबल जितनी भी है वो सारी ऑप्टिक फाइबर्स यूज करती है। और गाइस ऑप्टिक फाइबर्स में डेटा को जो है वो लाइट की पल्स के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। गाइस हम सब जानते हैं कि लाइट की पल्सेस जो है वो इतनी ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करती। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि यार ये केबल तो बहुत ज्यादा बड़ी है लंबाई में भी, तो इसमें कैसे लाइट ट्रैवल कर जाती है? तो गाइस इसका आंसर है कि इसमें ना स्पेसिफिक इंटरवल्स पे ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स लगाए हुए हैं इस पूरे वायर में। इससे गाइस क्या होता है कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है या फिर लाइट की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है और लाइट को जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रैवल किया जा सकता है, या फिर लाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी वजह से गाइस लाइट्स जो है या फिर डेटा जो है वो इतना दूर तक इस केबल में ट्रांसमिट हो सकता है और वो भी इतनी ज़्यादा फास्ट। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो गाइस अगर मैं एक सस्ती लेज़र लाइट खरीद के उसे मून की तरफ पॉइंट करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइट जो है वो मून तक नहीं पहुँचेगी। सिमिलरली गाइस जब इस केबल के अंदर से लाइट ट्रैवल करती है तो गाइस इस केबल के मटेरियल्स जो है वो लाइट को इतनी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। और गाइस इस केबल का जो मटेरियल है वो धीरे धीरे लाइट को एब्जॉर्ब करता जाता है जैसे जैसे लाइट जो है वो दूर दूर तक इस केबल के अंदर ट्रैवल करती है। तो गाइस इसी वजह से बहुत सारे एम्पलीफायर्स के साथ साथ बहुत सारी ऑप्टिक फाइबर केबल्स को भी इस वायर में डाला जाता है। और गाइस एक केबल में अलग अलग वेवलेंथ्स पे भी लाइट ट्रैवल करती है। और गाइस ये अलग अलग वेवलेंथ्स रिप्रेजेंट करती है अलग अलग डेटा स्ट्रीम। और गाइस इसी वजह से अंडर सी केबल्स में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है एट द सेम टाइम एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। तो गाइस अब हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि गाइस क्या हम और भी ज्यादा फास्ट जा सकते हैं? तो गाइस जिस हिसाब से दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है और अगर गाइस हम लोग ऐसे मटेरियल्स बना सके जो लाइट को अच्छी तरीके से
रिफ्लेक्ट कर सके और लाइट स्पेक्ट्रम को भी एफिशिएंटली यूज करने के तरीके ढूंढ सके, या फिर मल्टीपल वेवलेंथ्स को चलाया जा सके एक ही फाइबर वायर में, तो गाइज इंटरनेट की स्पीड जो है वो जा सकती है 1 पेटाबाइट्स पर सेकेंड में। और गाइज अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो गाइज हम मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डाल के एक ही मेन वायर के अंदर हम इस स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑल्दो गाइज हम मल्टीपल ऑप्टिक फाइबर केबल्स ऐड करके उस वायर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गाइज ये बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसिंग और सेपरेटिंग ऑफ डेटा कितना फास्ट हैंडल कर सकता है। और गाइज हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डेटा है वो एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है और साथ ही साथ गाइज अलग अलग डेटास भी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डेटा ट्रैवल कर रहा है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जिनमें अलग अलग स्पीड्स पे डेटा ट्रैवल कर रहा है। और गाइस इतने सारे डेटा की जो इतना फास्ट ट्रैवल कर रहा है उसकी उतनी ही फास्ट प्रोसेसिंग और सेपरेटिंग होनी चाहिए। और अगर गाइस ऐसा नहीं होता है तो गाइस यहाँ पे भी जो है वो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। और गाइस हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे मॉडर्न नेटवर्क्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रारेड लाइट। और गाइस इंफ्रारेड लाइट में जो है वो काफ़ी कम इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि गाइस इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे चलती है। लेकिन गाइस फ्यूचर में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यूवी लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रही है। लेकिन गाइज ऐसा करने के लिए हमें एक इफेक्टिव वे चाहिए होगा जिससे हम यूवी लाइट को ट्रांसमिट कर सके। और हमें गाइज ऐसे मटेरियल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे जो कि उस लाइट के एनर्जी के सामने टिक सके और उस यूवी लाइट को ज़्यादा रिड्यूस भी ना होने दे जब वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करेगा। लेकिन गाइज हम वाईफाई को हटा के यूवी लाइट्स हमारे घर में नहीं ला सकते, बिकॉज गाइज यूवी लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है। और गाइज अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम वाईफाई को हटा के यूवी लाइट्स को लेके आते हैं हमारे घर में जो डेटा ट्रांसमिट करेंगी, तो गाइज इससे स्किन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज वाईफाई इज़ वेरी सेफ और वाईफाई जो है वो आने वाले कई सालों तक हमारे घर में रहेगा। तो गाइज अभी के लिए इस सवाल का जवाब यही है कि हम हमेशा एक मोटी पाइप यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम और ज़्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऐड कर सकते हैं, या फिर हम हायर फ्रिक्वेंसीज भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा फास्ट जा सकते हैं। तो गाइज अगर थियोरेटिकली देखें तो गाइज वाईफाई की अभी के लिए कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन गाइज रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉस्ट, प्रैक्टिकलिटी, सिग्नल स्ट्रेंथ, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑब्वियसली गाइज सेफ्टी। और गाइज ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो वाईफाई होगा घर का उसकी स्पीड हमेशा ही स्लो होगी कंपेयर टू जो भी माइक्रोसॉफ्ट अभी समंदर के फ्लोर के ऊपर लगा रहा है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गाइज शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइज आपका कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गाइज मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।